सो लास्ट डे हमने नोटिस ऑफ द मीटिंग पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कॉरम ऑफ द मीटिंग। कॉरम ऑफ द मीटिंग का जो सेक्शन है सेक्शन 103 है। ओके, कॉरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट एट जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में कितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे ताकि हम एक वैलिड मीटिंग कंडक्ट कर सकें इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। जैसे कि आगे हम उसका पूरा लिमिट देखेंगे। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट काउंटेड इन कॉरम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको कॉरम में काउंट नहीं किया जाता है। अगर हमारे केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या पता ऐसा हमें दे दे कि कॉरम के अंदर जो लिमिट है उसमें प्रेफरेंस शेयर को भी ऐड कर ले, तो वहाँ पे हमें उसको ऐड नहीं करना है कॉरम के अंदर। ओके, बट कब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको तभी कॉरम में अंदर काउंट किया जाएगा अगर कोई भी मैटर जो है उनके राइट्स को इफेक्ट कर रहा हो, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर्स कॉरम में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक एक्सेप्शन है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है कॉरम के अंदर काउंट नहीं होते हैं, बट अगर कोई मैटर जो उनके राइट्स को इफेक्ट कर रहा है ऐसा कुछ होता है तो उनको भी काउंट किया जाएगा। इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर, अगर जॉइंट शेयर होल्डर होते हैं, ओनली वन शेयर होल्डर एज पर ऑर्डर इन विच नेम अपीयर्स इन रजिस्टर ऑफ मेंबर शैल बी काउंटेड टुवर्ड्स द मीटिंग। मतलब कि जॉइंट शेयर होल्डर्स का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग साथ मिलकर एक शेयर परचेस करते हैं। जैसे कि 3 जनों ने एक शेयर परचेस कर रखा है तो उसके अंदर उनको 3 अलग अलग मेंबर्स का काउंट नहीं होगा, बल्कि उनको एक ही काउंट किया जाएगा एज अ मेंबर। ओके, और जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में जिसका नाम पहले आता है, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर सेक्शन 88 में है, उसमें बताया जाता है कि जॉइंट शेयर होल्डर होता है उसमें से जो जिसका नाम रजिस्टर्ड ऑफ 3 है, ठीक है ना, तो 3 में से जिसका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में होगा उसका ही नाम अपीयर होगा कॉरम के अंदर। प्रॉक्सीज जो होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है कॉरम के अंदर। प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड इन कॉरम। सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर पर्सनल प्रेजेंस ऑफ मेंबर। कॉरम के अंदर क्या होता है, मेंबर्स की पर्सनल प्रेजेंट को ही काउंट किया जाता है। अगर यहाँ पे आपका कोई प्रॉक्सी आता है तो वो कॉरम में काउंट नहीं होता है। कॉरम ऑफ द मीटिंग शैल फॉलो। कॉरम के अंदर क्या क्या चीज़ें फॉलो होनी चाहिए? कॉरम रिक्वायरमेंट की, कॉरम की क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, अगर कॉरम कंप्लीट रिक्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेज, अगर कॉरम कंप्लीट नहीं होता है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और अगर उसके बाद जब एडजर्न हो जाती है मीटिंग, अब इसको आगे पढ़ेंगे अभी अपन, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है तब अगर उस वक्त भी कोरम प्रेजेंट नहीं होती। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कॉरम रिक्वायरमेंट फॉर द मीटिंग। पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी, उन दोनों की कॉरम की लिमिट अलग होती है। प्राइवेट कंपनी जैसे कि उसके मेंबर्स ही 200 होते हैं मैक्सिमम, तो उसमें अगर 2 मेंबर पर्सनली आते हैं तो वो हम मानेंगे कि कोरम कंप्लीट हो चुका है। ओके, और जो पब्लिक कंपनी है उसकी ये लिमिट्स दे रखी है जिसको हमें अच्छे से लर्न करना होगा क्योंकि इसके ऊपर MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी पब्लिक कंपनी में 1000 तक लोग हैं, मतलब लेस देन 1000 अगर आपके कंपनी के मेंबर हैं, तो 5 मेंबर को पर्सनली होना ज़रूरी है। अगर आपकी मीटिंग हो रही है जनरल मीटिंग और वहाँ पे 5 मेंबर प्रेजेंट होते हैं तो हम मानेंगे कि कोरम कंप्लीट है और मीटिंग कंडक्ट हो सकती है। अगर वहीं आपके 1000 से ज़्यादा और 5000 या 5000 से कम मेंबर्स होते हैं आपकी कंपनी के, तो 15 जनों का वहाँ पे कोरम में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ये लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी कंपनी 5000 से भी ज़्यादा मेंबर्स है तो उसमें उस वक्त हमको 30 मेंबर्स का प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है कोरम कंप्लीट होने के लिए। मतलब अगर हमारी कंपनी के 5000 मेंबर हैं, ठीक है, अब हमने मीटिंग बुलाई। ओके, मीटिंग कैसे बुलाई? नोटिस भिजवा के बुलाई थी हमने। ओके, अब क्या होगा? मीटिंग हो रही है। अब हमको देखना है कोरम कितने लोग प्रेजेंट है। 5000 से ज़्यादा है ना लोग मेंबर्स, तो हमें देखना है कि 30 मेंबर एटलीस्ट होने ही चाहिए। 30 से अगर एक भी कम हुआ तो हम उसको वैलिड कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। और ये जो कोरम है आधे घंटे पहले, हाफ एन आवर बिफोर काउंट किया जाता है।
मतलब अगर आप आधे घंटे पहले 30 मेंबर नहीं प्रेजेंट होंगे तो कोरम कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नो कोरम, क्या होगा अगर ये कोरम प्रेजेंट नहीं होती, मतलब 1000 के केस में 5 मेंबर, इसके अंदर अगर 15 मेंबर्स ना हो, अगर 30 ना हो और पर्सनली 2 ना हो तो क्या होगा? प्रेजेंट कब होना होता है? विद इन एन हाफ आवर। ठीक है, मीटिंग शैल स्टैंड अडजर्न, अगर मीटिंग के मीटिंग के आधे घंटे पहले अगर हमारा कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो हम उसे एडजर्न कर लेते हैं। एडजर्न का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। ओके, पोस्टपोन कब होगी? उसी दिन जो डे होगा, अगर संडे है तो संडे को हो जाएगा, नेक्स्ट संडे को, उसी वीक में होगा, मतलब अपकमिंग नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, उसी वीक में हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में वही टाइम। अगर 12 बजे रखी है तो 12 बजे होगी, अगर आपने कहीं जो प्लेस रखा है, अगर आपने मुंबई में रखी है तो मुंबई में ही होगी। ओके, ऐसे एडजर्न हो जाएगी उसी हफ्ते के उसी सेम दिन को, सेम टाइम पे सेम प्लेस पे हो जाएगी। और अगर आपको वो सब नहीं करना है सेम डेट पे और इस पे, तो आपका जो बोर्ड डिटरमाइन करता है उस पे होगी। ओके, मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय, अगर मीटिंग जो है रिक्विजिनिस्ट से उन्हें बुलाई है, रिक्विजिनिस्ट होते हैं, सेक्शन 100 में बताया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। रिक्विजिनिस्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं मेंबर्स ने अपने लिए बुलाई है। ठीक है, मेंबर्स ने बुलाई, बोर्ड्स ने नहीं बुलाई है, मेंबर्स ने बुलाई, तो उसको रिक्विजिनिस्ट कहते हैं। सेक्शन 100 में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कौन होते हैं रिक्विजिनिस्ट। अगर उन्होंने बुलाई है तो जो मीटिंग है उसको एडजर्न नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बोर्ड ने मीटिंग बुलाई है और वो कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको एडजर्न कर दिया जाता है। वहीं अगर रिक्विजिनिस्ट ने मीटिंग बुलाई है और कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे कैंसिल किया जाता है। जो मीटिंग है वो कैंसिल हो जाएगी, वो नेक्स्ट में पोस्टपोन नहीं होगी। ओके, फिर नोटिस, अब मीटिंग एडजर्न हो चुकी है। नोटिस टू एडजर्न मीटिंग, 3 दिन के अंदर नोटिस भेजवा देना होता है, पर्सनली भेजना है, और या तो आपको 2 न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस देना है। तो 2 न्यूज़पेपर कौन से होते हैं? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नैकुलर लैंग्वेज में, जैसे जो भी आपके लोकल एरिया में ज़्यादा सर्कुलेट होता है उस न्यूज़पेपर में आपको पब्लिक नोटिस भिजवा देना है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नो कोरम इन द एडजर्न मीटिंग, अब अगर आपने जो फर्स्ट मीटिंग थी कोरम की वजह से प्रेजेंट नहीं हुई तो हमने उसको एडजर्न कर दिया। ओके, अब क्या होगा कि हमने जो एडजर्न करी है मीटिंग उसमें भी कोरम प्रेजेंट नहीं है। मेंबर प्रेजेंट शैल कंस्टिट्यूट अ कोरम, अब जो भी मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उन्हीं को कोरम मान लिया जाएगा। इट इज़ एट द एडजर्न मीटिंग, ये एडजर्न मीटिंग में होगा। कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ आवर, अगर वो हाफ आवर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, तो कोरम के बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? मिनिमम नंबर के मेंबर कितने होने चाहिए ताकि हम वैलिड मीटिंग करवा सकें। प्रेफरेंस शेयर्स को उसमें ऐड नहीं करते हैं, बट उसका एक एक्सेप्शन है, अगर वो उनके राइट्स को इफेक्ट कर रहा हो तो हम उनको ज़रूर ऐड करेंगे। वहीं अगर जॉइंट शेयर होल्डर हैं तो अगर 3 और 4 या 5 लोग जॉइंटली हेल्ड कर रहे हैं तो उसको एक ही मेंबर काउंट किया जाएगा। प्रॉक्सीज जो होते हैं, प्रॉक्सीज को काउंट नहीं किया जाता है कोरम के अंदर। कोरम का जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक कंपनी में, अगर 1000 लोग तक हैं तो आपके 5 मेंबर का पर्सनली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर 5 से 5000 तक या 5000 और 1000 से ऊपर हो तो 15 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। 5000 से ज़्यादा है तो 30 मेंबर का पर्सनली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। कोरम आधे घंटे पहले हो जानी चाहिए, कोरम आधे घंटे पहले कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो एडजर्न कर दिया जाता है। एडजर्न कब किया जाता है? सेम दिन को, सेम नेक्स्ट वीक के सेम दिन को, सेम टाइम को, सेम प्लेस को। और अगर हमें ये चेंज करना है टाइम तो बोर्ड जो इसके अलावा बोर्ड जो बताएगी उस डेट पे उस टाइम पे भी हो सकती है। और वहीं अगर मीटिंग जो रिक्विजिनिस्ट बुलाते हैं तो वो एडजर्न नहीं होती, उसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया जाता है। और एडजर्न मीटिंग में अगर कोई कोरम प्रेजेंट नहीं होती, जो मेंबर्स प्रेजेंट है उस वक्त उन्हीं को कोरम कंस्टिट्यूट कर दिया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे कोरम।